अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी के उस मुकाम पर जहां आज इस वैन में बम धमाका हुआ और इस बम धमाके के हवाले से जो अब लेटेस्ट अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका है और एक खातून जो कि सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आईं और ये इस गाड़ी के पास उन्होंने या तो उनके पास कोई बैग था जिसमें धमाका खेज़ मवाद मौजूद था, उसके ज़रिए उन्होंने इस गाड़ी को धमाके से उड़ाया है। इस वाक़ये में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3 चीनी बाशिंदे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनमें एक रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है और एक मुकामी सिक्योरिटी गार्ड है जो इस डिपार्टमेंट के इस कैंपस IVA कैंपस के अकब में वाक़ इस डिपार्टमेंट के गेट पर मौजूद था, जो उसकी जद में आया है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आप देख सकते हैं कि जो वैन है, हाईएस्ट वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई केमिकल का इस्तेमाल भी किया गया है जिससे आग बहुत तेज़ी से लगी इस गाड़ी के अंदर। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जो हालत है वो काफ़ी इस वक्त ख़राब है, मुकम्मल तौर पर ये जल चुकी है। और यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जब ये वाक़या हुआ तो इस धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी गई और जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए, क्योंकि मुकामी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया गया, बाद में यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचा और आग पर काबू पाया गया। अभी भी इस वाक़ये की तहकीकात का जो अमल है जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। पुलिस की जानिब से हतमी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, लेकिन जो CCTV फुटेज आई है उससे ये बात पता चल रही है कि ये एक खुदकुश धमाका था जिसमें एक खातून ने, जो कि बुरके में मलबूस हैं, उन्होंने इस गाड़ी के पास आके या तो ख़ुद को धमाके से उड़ाया है या फिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसा मवाद था जिससे उन्होंने इस गाड़ी को धमाके से उड़ाया है। आपको बताते चलूँ कि ऐनी शाहिदीन ने हमें ये भी बताया है कि जब ये वाक़या हुआ तो जिस्मानी अज़ा जो हैं वो IBA कैंपस के पास तक जाकर गिरे हैं और वहाँ भी लोगों ने देखे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इस इलाके को अभी कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है और मीडिया की टीम को भी बार बार यही कहा जा रहा है कि वो क्राइम सीन से दूर रहकर कवरेज करें। तो इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे।